सुनो, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम अपना 100% पोटेंशियल यूज़ करो तो तुम कैसी दिखोगी और कैसा फील करोगी। एक ग्लो अप का मतलब सिर्फ सुंदर दिखना नहीं होता, बल्कि अपने बेस्ट वर्जन में बदलना होता है। तो क्या तुम तैयार हो ये 30 दिन मेरे साथ ही ट्राई करने के लिए? इफ़ यस, देन कमेंट में यस टाइप करो। अब मैं बताऊंगी तुम्हें कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके तुम अपना बेस्ट पर्सन बन सकती हो। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है द माइंडसेट शिफ्ट। तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग की सफाई करनी है। अगर तुम अंदर से खुद को बुरा भला कहोगी तो बाहर चाहे जो लगा लो, ग्लो नहीं आएगा। उन लोगों को अनफॉलो करो जो तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट फील कराते हैं। रोज़ मिरर में देखो और खुद की तारीफ़ करो। अब हम बात करेंगे अपने स्टेप 2 के बारे में, फिज़िकल वेलबींग। अब अपनी बॉडी पर ध्यान दो, जो तुम अंदर डालोगी वही बाहर दिखेगा। मीन्स अब हम बात करेंगे हाइड्रेशन के बारे में। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पियो, स्किन अपने आप चमकेगी। 80-20% रूल को अपनाओ। 80% घर का हेल्दी खाना खाओ और बाकी 20% अपनी मर्ज़ी का। सपोज़ अगर तुम्हें चॉकलेट और आइसक्रीम कह लो, तो अगर तुम्हें ये सब पसंद है, पास्ता पसंद है, तो तुम 20% ये सब खाओ। बिकॉज़ अगर तुम अपना मनपसंद खाना नहीं खाओगी तो तुम बोर होने लगोगी। अब हम बात करेंगे अपने स्टेप 3 की, जो कि है एस्थेटिक एनहांसमेंट। ये थोड़ा मेंटेनेंस वाला पार्ट है। इसमें तुम्हें अपनी नेचुरल ब्यूटी को पॉलिश करना है, जैसे कि स्किन केयर। ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं, बस एक अच्छा सा फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन रोज़ लगाओ। और साथ में कम से कम 8 घंटे की नींद लिया करो। इससे तुम्हारे डार्क सर्कल्स कम होंगे और फेस फ्रेश लगेगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगी इंटेलेक्चुअल ग्लो के बारे में। सिर्फ शक्ल चमकाने से क्या होगा, है ना? दिमाग भी तो शार्प होना चाहिए। दिन में बस 10 to 15 पेजेस पढ़ो, इससे तुम्हारी नॉलेज बूस्ट होगी। इसीलिए तुम्हें न्यू बुक्स भी पढ़नी चाहिए जो तुम्हें अच्छी लगती हों। साथ ही में कुछ नया सीखो, जैसे कुकिंग, पेंटिंग या जो भी तुम्हारी हॉबी हो। तुम कोई नई लैंग्वेज या कोडिंग भी सीख सकते हो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड यू नो, नाउ डेज स्किल्स मैटर अ लॉट। तो आप भी कुछ नया सीखो। अब हम बात करेंगे क्लेंजिंग के बारे में। तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हारे मूड को डिसाइड करता है। अगर तुम्हारा कमरा गंदा है तो तुम्हारा दिमाग भी खराब होगा। अपनी अलमारी और अपना कमरा साफ रखो। एक क्लीन स्पेस में रहने से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। अपने फ़ोन से फालतू चीज़ें हटा दो, चाहे वो फालतू फ़ोटोज़ हों, स्क्रीनशॉट्स या फिर कोई फालतू का ऐप, उसे डिलीट कर दो। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन। ग्लो अप का मतलब ये भी है कि तुम लोगों से कैसे पेश आती हो। लोग तुम्हारी बातें, तुम्हारा टोन याद रखते हैं। जब कोई बात करे तो उन्हें ध्यान से सुनो, इससे तुम एक हाई वैल्यू पर्सन लगती हो। सबसे तमीज़ से बात करो, चाहे वो कोई बेटर हो या एल्डर, बिकॉज तुम्हारा असली ग्लो तुम्हारे नेचर से शो होता है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट स्टेप के बारे में, जो कि है फाइंडिंग योरसेल्फ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने अंदर देखना होगा। मीन्स अपने आप को झांकना होगा कि आप पर क्या चीज़ सूट करती है, क्या नहीं, आपको किस में इंटरेस्ट है। तो फैशन का मतलब ये नहीं कि सबको कॉपी करो, वो पहनो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। हमें किसी को कॉपी नहीं करना है कि किसी ने क्या वेयर किया हुआ है। हमें वो पहनना है जो जिसमें हम कंफर्टेबल हों। तो देखो कि तुम किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, क्या चीज़ तुम पर सूट कर रही है, कौन से कलर्स तुम्हें ज़्यादा पसंद है खुद पर। चाहे कपड़े सस्ते हों, पर उनकी फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये तुम्हें अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि तुम पर क्या अच्छा लग रहा है। तो गाइस, ग्लो एक दिन में तो नहीं आ जाता, बट आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो। एटलीस्ट 30 डेज़ को ये स्टेप फॉलो करो और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पाओ, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो गाइस, ये मेरी पहली वीडियो थी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हो। बाय बाय।